हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरी इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं BRS यानी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यहाँ पे मैंने BRS के नीचे लिखा है एज ऑन 31 मार्च, यानी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे 31 मार्च को। इस टाइम पे हम देखेंगे कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस अगर मैच नहीं हो रहा तो उसके रीजंस क्या है, वो रीजंस लिस्ट डाउन करेंगे ताकि कैश बुक से पासबुक या पासबुक से कैश बुक का सफ़र हम तय करेंगे। चलो तो ये सम की शुरुआत करते हैं। डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम एज पर कैश बुक। भाई कैश बुक का बैलेंस दिया है, कितना है 12,000। डेट ध्यान रखना 31 मार्च। इसी तरह ये डेबिट है तो ये क्रेडिट होगा। कौन सा दिन है, सेम डेट 16,500। नाउ द चॉइस इज योर्स, क्योंकि इसमें तो दोनों बैलेंसेस दिए हैं। कैश बुक से पासबुक तक जाओ या पासबुक से कैश बुक तक जाओ। मैं कैश बुक से पासबुक तक जाऊंगा, आप उल्टा भी कर सकते हो, पर एक गोल्डन रूल याद रखना, हम कौन है, तो मेरे केस में तो मैं कैश बुक हूँ और सामने वाला कौन है, पासबुक है। सामने वाले ने जो किया वही हम करेंगे। सामने वाले का बैलेंस कम है तो हम भी घटाएंगे, सामने वाला का बैलेंस बड़ा हुआ है तो हम भी बढ़ाएंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए सबसे पहला ट्रांजैक्शन। आउट ऑफ द टोटल चेक्स इश्यूड, जितने भी चेक्स हमने इश्यू किए 7,000 के टोटल, 4,000 के तो डेबिट हुए, कौन सा 5 अप्रैल। अभी आपको इस डेट की अहमियत यानी इम्पोर्टेंस समझ में आता होगा। क्यों? क्योंकि 5 अप्रैल तक मान लो कि डेबिट हुआ ही नहीं है, इसका मतलब है बैंक की पासबुक ने कम किया ही नहीं है 5 अप्रैल तक। तो हम तो कब बना रहे हैं 31 मार्च को, यानी तब तक तो लेस किया ही नहीं है बैंक ने, यानी पासबुक की तरफ से। द रिमेनिंग चेक्स हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड। लो, चेक्स तो इश्यू कर दिए पर जिस पर्सन को वो चेक दिया था वो अभी तक बैंक में गया ही नहीं है, तो बैंक में जाएगा ही नहीं तो बैलेंस कम कैसे होगा। यानी ये सिचुएशन कैसी है, हम यानी कैश बुक, मैं कैश बुक से स्टार्ट कर रहा हूँ, हमने तो लेस कर दिया, पासबुक ने अभी तक लेस नहीं किया, तो हम भी क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इसमें ये जो मैं एक्शंस कर रहा हूँ, अगर किसी को डाउट है, इसका मतलब है इंक्रीज, इसका मतलब है डिक्रीज, ठीक है। तो हम इसमें ऐड करेंगे। तो फर्स्ट ये रहा, चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 7,000। सबसे पहले 12,000 हमें पासबुक तक पहुंचना है। नेक्स्ट, चेक्स डिपॉजिटेड ऑफ 3,500 वेर क्रेडिटेड ऑन 4 अप्रैल। तो 4 अप्रैल को तो क्रेडिट हुआ है, हमने तो डिपॉजिट कर दिया, यानी कैश बुक, मैं यहाँ पे कैश बुक हूँ, हमने तो बैलेंस बढ़ा दिया। पर पासबुक में क्रेडिट कब हुआ, 4 अप्रैल को। हम तो कब बना रहे हैं 31 मार्च, यानी पासबुक में बैलेंस ऑलरेडी कम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भी कम करना पड़ेगा। तो कर दो लेस 3,500। ये रहा चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। चलो, कई बच्चों को डाउट होगा कि सर आप कैसे इतना इजीली जज कर पा रहे हो कि कैश बुक हम, यानी हमने तो बैलेंस बढ़ा दिया है, सामने वाले पासबुक ने नहीं बढ़ाया। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला देता हूँ। ये क्या लिखा है, क्रेडिटेड। जब भी चेक डिपॉजिट है और क्रेडिट भी है, इसका मतलब क्या है कि बैलेंस बढ़ाना है। तो कैश बुक में तो बैलेंस तब बढ़ता है जब वो डेबिट साइड लिखा जाता है, यानी ये पासबुक की बात कर रहे हैं, क्योंकि पासबुक में डिपॉजिट करने पर क्रेडिट साइड ही लिखना पड़ेगा, तब जाके उनका बैलेंस बढ़ता है। तो क्रेडिटेड ऑन 4 अप्रैल यानी ये पासबुक की बात कर रहे हैं। तो वर्ड्स पे फोकस करना,
वापस समझाता हूँ, इसमें 2-3 चीज़ों का आप ध्यान रखो तो BRS एकदम इजी है। नंबर 1, आप कौन हो, सामने वाला कौन है, सामने वाले ने जो किया वो हमें करना है, और कुछ ऐसे वर्ड्स इश्यूड, क्रेडिटेड, उसके बेसिस पे आपको जजमेंट लेना है कि वो जो लाइन है वो किसके पर्सपेक्टिव से लिखी गई है। बस ये 2 चीज़ों का ध्यान रखोगे, कभी भी BRS रॉन्ग नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बैंक हैड डेबिटेड 100 एज बैंक चार्जेस। भाई बैंक चार्जेस तो सबसे पहले बैंक को ही पता लगेगा क्योंकि उसी का काम है, तो यानी इस बार पासबुक ने लेस कर दिया है, हमको तो पता ही नहीं है, तो हम भी क्या करेंगे, लेस कर दो, 100 लेस, ये रहा। नेक्स्ट, एंड कलेक्टेड 200 एज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। भाई बैंक को हमने इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी कलेक्ट कर लेना, तो सबसे पहले बैंक को ही पता चलेगा, तो बैंक ने बढ़ा दिया, हमने नहीं बढ़ाया, तो हम भी बढ़ा देंगे, कर दो प्लस 200, ये रहा। नेक्स्ट, अ चेक इश्यूड टू एस। भाई हमने चेक, कोई भी हमारा जो पेमेंट का, हमें जिसको पेमेंट देना होगा, क्रेडिटर हो सकता है, उसको हमने 3400 का चेक दिया है, यानी जाहिर सी बात है कैश बुक में बैलेंस कम होगा और पासबुक में भी। वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज 4300। अभी ये जो टाइप ऑफ एरर है ना, ये टाइप ऑफ मतलब रीजन्स की बात करें कि ये कौन से रीजन में क्लासीफाई होगा, दिस इज अ काइंड ऑफ एरर। तो एरर किस में है, कैश बुक में है। अभी गलती क्या हुई है, हमको चेक इश्यू करना था 3400 का, वो इश्यू कर भी दिया, पर जब रिकॉर्ड करने की बारी है कैश बुक, इस बार मैं हूँ, मतलब मैं कैश बुक से स्टार्ट कर रहा हूँ, हमने गलती से 4300 लिख दिया, यानी कैश बुक हम ही है, हमको 3400 ही करना था, हमने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, तो क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा ताकि रेक्टिफाई हो सके, तो कर दो प्लस 900। अभी आप 12,000 प्लस 7,000 माइनस 3,500 माइनस 100 प्लस 200 प्लस 900 करोगे तो आपको एक बैलेंस मिलेगा। ये वही बैलेंस है जो क्वेश्चन में भी हमें दिया है, 16,500। ये रहा 16,500। तो जब क्वेश्चन में कैश बुक और पासबुक दोनों का बैलेंस दिया हो, आपके लिए बहुत इजी, आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। जैसे ही आपका सम खत्म होगा आपको पता चल जाएगा कि इस सम में आपके कितने नंबर आने वाले हैं। तो होप आपको आज का मेरा ये सम बहुत इजी लगा होगा। मेरा एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल की लिंक को अपने ऐसे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए जो क्लास 11th में कॉमर्स लेने वाले हैं या जो ऑलरेडी क्लास 12th कॉमर्स में है पर उनको कुछ 11th के कॉन्सेप्ट्स थोड़े कमज़ोर लग रहे हैं, या जो भी ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कॉमर्स में है, कॉलेज में भी है, हायर एजुकेशन पर उनको लगता है कि उनके क्लास 11-12 के जो फंडास है वो काफ़ी कमज़ोर है, तो आप उन सभी बच्चों को या अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो। तो लास्ट में याद रखना, अकाउंट्स इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। जितना भी आप अंडरस्टैंड करके करोगे, अकाउंट्स बहुत इजी है। जब आपने रटना स्टार्ट किया मतलब अकाउंट्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। हर बार की तरह लास्ट लाइन में यही कहना चाहता हूँ, लाइफ में बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट करना। चलो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए सम के साथ, तब तक के लिए बाय।